अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमदे शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्बे आलम मी ज़नम आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है और मैं खुद भी इतने लंबे जलसों का कायल नहीं हूँ जी जी, बल्कि हमारी आरज़ू तमन्ना ये होती है कि रात को 12 बजे तक जलसा हो और 12 बजे सो जाएं और 3 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ें। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये रिवाज है कि पूरी पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह जलसे होते हैं और रात के जलसे होते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया, जहां तक मैंने देखा दूसरे ममालिक में, तो वहां जलसे दिन के होते हैं, जी जी जी, रात के जलसे बहुत कम होते हैं। और 10 बजे के बाद किसी मुल्क में बाहर माइक चलाने की इजाजत ही नहीं है। और अब यही कानून हिंदुस्तान में भी आ चुका है। बॉम्बे में तो कंपलसरी कर दिया गया है कि 10 बजे के बाद आप माइक नहीं चला सकते। और होना भी चाहिए, दिन में जलसा होना चाहिए ना। रात तो अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, आराम के लिए रात बनाई है। दिन और खासकर वीकेंड यानी सैटरडे संडे ज्यादातर प्रोग्राम होते हैं बाहर मुल्कों में। कहीं 10 बजे से जोहर तक, कहीं जोहर से असर तक, कहीं असर से मगरिब तक। जी रात में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 12 बजे से पहले खत्म होना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का रिवाज है, लोगों की आदत भी है। तो आप थोड़ी देर और तशरीफ रखें और इन उलमाए रब्बानियीन की ज़ियारत से मुशर्रफ होते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जिम्मेदार स्टेज, जिस पे बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात आपने देखी, सर की आंखों से आपने देखा। जी बेशक, हम सब एक आलिम दीन, नाइब रसूल, जिसकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। जी मैं आपको बताऊं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा खिताबत में गुजारा और मैंने देखा भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स मसलक का जबरदस्त पाबंद और पाबंद शरा, सोमो सलात का पाबंद। यहां तक के सफर में भी मैंने देखा, 1-2 बार सफर भी हुआ साथ, तो नमाज पढ़ते हुए देखा। वो शख्सियत कारी मोहम्मद हनीफ साहब की जात है, जो हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो गए। और ये छठा उनका उर्स है। अल्लाह तबारक व तआला इस उर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आपको ये भी बता दूं कि आप सुन रहे थे हजरत से कि इमाम हुसैन से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी। तो आपका जो ये सफर था, शायद रायपुर में आप 10 रोजा प्रोग्राम कर रहे थे मुहर्रम के, और हर साल 10 रोजा प्रोग्राम में कभी बंबई में, कभी रायपुर में, कभी दीगर दूसरे मकामात पर
अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 रोजा प्रोग्राम हमेशा करते थे अपनी जिंदगी। वो हुसैन आदम के प्रोग्राम करके ही वापस आ रहे थे कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह मौत का जाम पिया। अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को नूर से मुज़य्यम फरमाए। तो आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक का हदिया नुछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार नबी और आले नबी पर मोहब्बत से और पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मादूम न था साये शाही तकलैन। आला हजरत फाजिल बरेलवी का ये कलाम है। जी 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 इरशाद। मादूम न था साये शाही तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। और तमसील ने उस साये को 2 हिस्से किया, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। और किसी ने कहा है कदम कदम में जलालत, रविश रविश में उलू और अजीमतों से भरा जिसकी जिंदगी का सुबह और सितम को सब्र से जिसने के पाश पाश किया और सफर का सबसे कठिन रास्ता तलाश किया। वो करबला में ना जाते तो किसकी हिम्मत थी यजीदियत के तलातिम को जेर कर पाता। और कफन लपेट के सर से अगर न उठते हुसैन, खुदा न खास्ता इस्लाम दफन हो जाता। हुसैन बाकी है हर इनकलाब की रौ में, शूर जहद मुसलसल में, नशअते नौ में हुसैन उभरे हैं मजलूम की फुगा बनकर और हिसारे शिरक में तौहीद की अज़ा बनकर। और यजीदियत को इन्हें कत्ल करके मरना था और लहू में डूब के शब्बीर को उभरना था। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम नबी लतीफी। वाह। आज मैंने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम की आयत शरीफा तिलावत की, क्या बात है हजरत। वाह। रब इरशाद फरमाता है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आयत मुकद्दसा में हमने एक लफ्ज पर गौर किया, देखा तो देखने में बहुत ही छोटा दिखाई देता है, बहुत ही हजरात मुख्तसर दिखाई देता है। सिर्फ 2 लफ्ज मिलते हैं, 2 हर्फ मिलते हैं, ए और काफ का वस्ल होता है तो हक बन जाता है। हजरात हमने इस हक को देखा कि हर मैदान में इसकी वसाअतों को देखा कि हर जगह दिखाई दे रही है। हर मैदान में देखा कि कामयाबी का झंडा इसी के साथ है। हमने हर जंग में देखा हजरात ये हक जो है बातिल के दरमियान मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। देखने में बहुत कलील है, छोटा है, लेकिन इसकी वसाअतें कायनाती आलम को घेरे हुए हैं। ये हक ही है। हजरात हर दौर में बातिल ने इस हक से आज़मा होने की कोशिश की है। इस हक पर कमंड डालकर इसे मिटाने की कोशिश की गई है। तारीख पढ़ते जाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हजरात आपको बहुत सारे मार्के मिलेंगे, बहुत सारी जंगें मिलेंगी, लेकिन हर जगह हक और बातिल का टकराव मिलेगा। हजरात बातिल ने कोशिशें बहुत की, लेकिन ये हक था जो हर मैदान में मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। एक जमाना इसी जमीन पर एक दौर ऐसा भी आया था, वो दौर था कि दुनिया की सारी बातिल ताकतें मिलकर एक हक को सदाकत की आवाज को दबाने के लिए मुज्तमा हो गई थी। और उन्होंने कोशिश की थी कि अब रूए जमीन पर कोई हक का नाम लेने वाला नहीं होगा, हक को सदाकत की आवाज बुलंद करने वाला अब कोई जमीन पर नजर नहीं आएगा। तो वो कौन था? वो नमरूद
की ताकतें थी जिन्होंने खलीली आवाज को बंद करने के लिए हजरत दुनिया की कोशिशें की थी, लेकिन तारीख बताती है उन्होंने आग का गहवारा तैयार किया, आग लगाई, आग के शोले आसमान पर बातें कर रहे थे। वो आग में डालकर हक को सदाकत के पैकर को हमेशा के लिए हजरत हक की आवाज को दबाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन तारीख बताती है उनकी आग के शोलों में जब हक को सदाकत का पैकर अल्लाह का खलील गया था तो वो आग भी गुले गुल था, गुलाब का फूल बन गई थी और हक मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है, जवाब नहीं हजरत, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हक मुस्कुरा रहा था, हक फरमा रहे हैं हजरत, वाह। दुनिया को बता रहा था कि हक मिटने के लिए नहीं, हर बातिल को मिटाने के लिए है। हजरत उसके बाद भी तारीखें बदलती गई, दौर बदलता गया। एक दौर ऐसा भी आया इसी जमीन पर कि एक तरफ फिरौनी ताकतें पूरे शबाब पर हैं और एक हक को सदाकत का पैकर अल्लाहू अकबर, अल्लाह का महबूब है और बातिल मिटाना चाहता है, लेकिन अल्लाहू अकबर, अल्लाह का वो महबूब अपना आसा दरिया में मारता है और दरिया में 12 रास्ते बन जाते हैं और उन्हीं रास्ते पर हक को सदाकत का पैकर अपनी पूरी फौज को उतार कर हजरात मोहतरम दूसरी तरफ पहुंच जाता है और कामयाबी का ऐलान कर रहा है कि देखो हक मिटने के लिए नहीं, हर बातिल को मिटाने के लिए आया है। हजरात तो दुनिया ने देखा उन्हीं रास्तों पर जब फिरौन और उसके साथी गए थे तो वहीं दम तोड़ रहे थे, रास्ता मिल गया था और बातिल जो है हजरात वहीं दम तोड़कर हमेशा के लिए खत्म हो रहा था और हक मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था, ऐलान कर रहा था कि हक मिटने के लिए नहीं, हर बातिल को मिटाने के लिए आया है। उसके बाद भी बहुत सारी तारीखें हजरात मोहतरम हमने देखी है, इसी जमीन पर बहुत सारे हालात बदले हैं, हालात ने करवटें ली हैं। एक जमाना वो भी आया था कि मक्का की वादी में हजरत मुस्तफा जान रहमत ने जो हक को सदाकत का ऐलान किया था, दुनिया की उस दौर की बातिल ताकतें मुखालिफ हो गई थी और इस्लाम को बेखुद से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी। तो कौन था? मुस्तफा जान रहमत थे और आपके चंद साथी थे। बातिल ने चाहा था कि हम मुस्तफा की आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दे, तो इन्होंने भी कत्ल मुस्तफा का मंसूबा बनाया था, हजरात कत्ल करने का। आमना के लाल को ये इन्होंने प्लान बनाया और तमाम कबीलों के सरदार अपनी अपनी तलवारें लेकर मुस्तफा के घर का मुहासरा करके आज खुशफहमी में मुब्तला थे कि आज के बाद कोई हक का नाम लेवा नहीं होगा, इस्लाम का नाम लेवा नहीं होगा, आज के बाद कोई जो है आज के बाद नजर नहीं आएगा हक की आवाज बुलंद करने वाला। तो आमना के लाल ने वो एक मुट्ठी खाक उठा के उन बातिल परस्तों के ऊपर डाली थी, सब अंधे हो गए थे और मुस्तफा जाने रहमत हक को सदाकत का परचम लेकर मुस्कुराते हुए हजरत मक्का से मदीना के लिए रवाना होते हुए दिखाई दे रही। बेशक बेशक बेशक। उसके बहुत बाद खूब जी, लोगों ने कोशिशें की मिटाने की, लेकिन हक नहीं मिटा। हक मिटने वाला नहीं है, बातिल मिट जाएगा, हक हमेशा सरबुलंद रहेगा। उसके बाद आपने देखा हमारे गुलाम मक्की ने पूरी करबला की तारीख बयान कर दी। हक को सदाकत का मामला ही तो था, एक तरफ बातिल यजीद की शक्ल में हक को बेखौबन से उखाड़ना चाहता था। इस्लाम के गले पर जब यजीदी खंजर अल्लाह अकबर हक को मिटाने के लिए तैयार था, तो उस जमाने में यजीद के पिंजरे में जब इस्लाम सिसक रहा था,
इस्लाम दम तोड़ रहा था। इस्लाम हजरत यजीदी कैद में था और इस्लाम आवाज दे रहा था, है कोई आज जो मुझे बचाने के लिए आए। हजरत तो उस दौर में कौन था, मुझे कहने दिया जाए। उस दौर में अगर कोई था जो बातिल से समझौता करने वाला था तो वो था जिसकी रगों में फातिमा ज़हरा का दूध गर्दिश कर रहा था। अली की शुजाअत जिसकी रगों में दौड़ रही थी, वो हुसैन नबी के दोष का सवार था, जिसने बातिल की आंखों में आंखें डाल कर कह दिया था, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन यजीद को खलीफा नहीं तस्लीम कर सकते। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत शहीद आजम, अजमत शहीद आजम, फैजान शहीद आजम। वाह। इसीलिए कहते हैं कि कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका और नबी के नूर का दो नूरे ऐन बन न सका। वली बने, वसी बने, नबी बना डाले, अरे खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। तारीख में हज़ात वाक़यात मिलते हैं, कितने लोगों ने खुदाई के दावे किए, कितनों ने नबुव्वत के झूठे दावे किए, किसी ने विलायत के दावे किए, किसी ने इमामत के दावे किए, लेकिन आज तक कायनात में कोई माई का लाल ऐसा पैदा ना हुआ जिसने हुसैन बनने का दावा किया हो, जिसने कहा हो मैं हुसैन हूं। हजरत हुसैन बनने का दावा कैसे करता, क्योंकि हुसैन बनने के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान करना पड़ता है, 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ता है, 18 साल जवान की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देखने पड़ते हैं, 16 साल कासिम की जवानी पर खाक खून में लपट देखनी पड़ती है और ओनो मोहम्मद जैसे भांजों को कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए आज तक किसी ने हुसैन बनने का दावा ना किया। हुसैन तो हुसैन ही है, हक को सदाकत के ऐसे पैकर है। हजरत इस्लाम पर उस वक्त था, अगर हुसैन ने अपनी कुर्बानी ना दी होती, अपने घर को ना कटाया होता, तो आज हमारे सामने ये नमाज ना होती, ये रोजा ना होता, ये हज व ज़कात ना होते, इस्लाम ये साफ सुथरा हमारे सामने नहीं होता। हमारे सामने आज वो इस्लाम होता कि जिस इस्लाम में नमाज छोड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होती, मुहर्रमात से निकाह को जिसमें जायज समझा जाता, जिस इस्लाम में शराब पीने वालों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती थी, ऐसा यजीदी इस्लाम हमारे सामने होता। ये हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है कि उन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन इस्लाम की खेती को अपने खून से ऐसा सैराब किया कि कयामत तक कोई जालिम अब इस्लाम पर आंख नहीं उठा सकता। बेशक बेशक बेशक। अब हजरात, अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक तरफ हक और एक तरफ बातिल। हर मुसलमान जानता है कि इमाम हुसैन हक पर हैं। आप जानते हो? हाथ उठाओ। मानते भी हो? इमाम हुसैन बेशक हक पर हैं। अगर इमाम हुसैन हक पर ना होंगे तो कौन होगा? उस जमाने में रूए जमीन पर अगर सबसे अजीम शख्सियत कोई थी तो वो हुसैन आजम की थी। रूए जमीन पर ना कोई नबी मौजूद था, ना किसी नबी की औलाद मौजूद थी, न किसी नबी का नवासा मौजूद था। अगर किसी नबी का नवासा मौजूद था तो वो इमाम हुसैन की शक्ल में इमामुल अंबिया का नवासा। बेशक बेशक बेशक। तो हजरत इमाम हुसैन बेशक हक पर है। अब वो 22,000 जो थे, जो करबला की वादी में एक तरफ उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद अफराद पर मुश्तमिल ये छोटा सा लश्कर है, और एक तरफ लश्कर जर्रार, ऐसा अदीमुशान लश्कर। अल्लाह अकबर, इसकी जरूरत क्या थी? 72 के मुकाबले में 22,000 फौज भेजने का मकसद क्या था? तो ये यजीदी भी जानते थे कि हम जिसके मुकाबले में जा रहे हैं वो कोई मामूली नहीं है। किसी ने कहा है कि नबी का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा
नबी का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। तो ये जानते थे कि जिसकी रगों में अली की शुजाअत हो, फातिमा का दूध हो, तो उससे मुकाबला करना 1500 का काम नहीं है। इसलिए 22,000 फौज लगाई गई थी कि इनसे, और इसलिए पानी भी पहले बंद किया गया था कि अगर ये ताजा दम होंगे तो एक ही काफी है। तो खैर, शहादत अगर मैं बयान करूं तो बहुत वक्त चाहिए। सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि दोनों तरफ मुसलमान हैं। आज कुछ लोग ये कहते ना कि साहब बुरा मत कहो। किसी नमाजी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी रोजा रखने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी ज़कात देने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए, हाजी को बुरा नहीं कहना चाहिए। उनमें बहुत सारे यजीदियों में हाजी भी थे और बहुत सारे उनमें अजला सहाबाए किराम की औलादें भी थी। और मुझे कहने दिया जाए कि जो उस फौज की कमांडरी कर रहा था अमर इब्ने साद, वो खुद एक अजीम सहाबी रसूल जिनसे नबी प्यार फरमाते थे, हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा था अमर इब्ने साद, जो रे की हुकूमत के लालच में आकर इब्नुल वक्त अपना दीन भी दे बैठा और इमाम हुसैन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो दोनों तरफ कौन थे? मुसलमान। एक तरफ इमाम हुसैन और उनके चंद साथी, और दूसरी तरफ 22,000। कोई हिंदू नहीं था घंटा बजाने वाला, कोई गिरजा में जाकर के पूजा पाठ करने वाला नहीं था, गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ पढ़ने वाला कोई नहीं था। वहां सब के सब नमाज पढ़ने वाले थे, रोजे के कायल थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे। हजरात, अगर तादाद को देखोगे तो आप तादाद को देखकर मुसलमानों की तो यजीद को आपको हक मानना होगा, लेकिन आप जानते हो कि जन्नत के जवानों का सरदार कौन है। हजरात, दूसरी जानिब आप देखें, हुसैन आदम है, हुसैन आदम के चंद साथी हैं। एक तरफ थोड़े से मुसलमान और एक तरफ जो है हजरात एक अजीम लश्कर है। अल्लाह अकबर। हम दोनों लश्करों का जायजा लेते हैं। हजरात, तो हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ जो है लश्कर में रक्स व सुरूर की महफिलें गर्म हैं, शराबें पी जा रही हैं, अय्यारी और मक्कारी हो रही है। हजरात झूम रहे हैं वो दौलत के नशे में। हम देखते हैं तो अबू जहल के हमें जो है हजरात उस लश्कर यजीद में अबू जहल की जहालत भी दिखाई दे रही है, उतबा का कुफरी तेवर भी दिखाई दे रहा है, हामान का कल्पन भी दिखाई दे रहा है, और जो है अबू लहब का कुफरी तेवर भी दिखाई दे रहा है। और मुझे कहने दीजिए, फिरौन की फिरौनियत भी दिखाई दे रही है, हामान की हामानियत भी दिखाई दे रही है, हजरत शीश की मारिफत भी दिखाई, हजरत मोहतरम, और इसका फिरौन नमरूद और कारून का खजाना भी दिखाई दे रहा है। ये कौन सा लश्कर है? यजीद का लश्कर, जिसमें चंगेज और हलाकू खां का कुफरी तेवर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जब हजरात दूसरे लश्कर को देखते हैं तो मुझे कहने दिया जाए, हमें जो है सिद्दीक अकबर की सदाकत भी दिखाई दे रही है, फारूक आदम की अदालत भी दिखाई दे रही है, उस्मान गनी की सखावत भी दिखाई दे रही है, मौला अली की शुजाअत भी दिखाई दे रही है, और कहने दिया जाए आदम की आदमियत भी दिखाई दे रही है, नूह की शुजाअत भी दिखाई दे रही है, इब्राहिम की खुल्लत भी दिखाई दे रही है, यूसुफ का हुस्न भी दिखाई दे रहा है, याकूब का सब्र भी दिखाई दे रहा है, ईसा का जलाल भी दिखाई दे रहा है, मूसा का कमाल भी दिखाई दे रहा है। और मुझे कहने दिया जाए मुस्तफा जाने रहमत की मुकम्मल सीरत और सूरत दिखाई दे रही है। इसीलिए मेरे आला हजरत ने कहा है कि मादूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस साया को दो हिस्से किया, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने साबरी बुलबुल। वाह,
कारी हनीफ साहब ने फैजान लतीफी लेकर पूरी दुनिया को यही बावर कराया है कि देखो, हर टोपी वाले को मुसलमान मत समझ लेना, हर नमाजी को मुसलमान मत समझ लेना, हर ज़काती को मुसलमान मत समझ लेना। मुसलमान की अगर पहचान करना है, जानना चाहते हो, तो हुसैन का जो दीवाना होगा वही मुसलमान होगा। हुसैन से जो मोहब्बत करने वाला होगा वही मुसलमान है, और हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाला मुसलमान नहीं है। चाहे कितना ही दौलतमंद हो, अमीर हो, सरमायादार हो, हुसैन की मोहब्बत क्या है? ऐने ईमान है। अब हर नमाजी को देखकर तुम गलतफहमी में मुब्तला मत हो जाओ। शैतान हमें ये ज़हन देता है और हमारे दिल में वसवसा डालता है कि भाई ये जो बिस्तरे उठाए फिर रहे हैं बेचारे, बर्तन भाड़े स्टोव उठाए फिर रहे हैं, और मस्जिदों में जाके 40-40 दिन 4-4 महीने चिल्ले लगा रहे हैं बेचारे, अल्लाह की ज़रबे कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे इन्हें? तो लोगों ने इन्हें मुसलमान समझ लिया, लेकिन इनके सीने में बुग़्ज़े हुसैन है। और आप कसम खिला के किसी से पूछ लेना कि हुसैन के बारे में तू क्या कहता है, तो इनकी जुबानों से इनका कुफ्र जाहिर होता है और कहते हैं कि हुसैन के नाम पर नजरो नियाज करना ये कुफ्र और शिर्क है। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो कारी हनीफ साहब का यही मिशन था और पूरी जिंदगी इसी की जिद्दोजहद करते रहे कि मुसलमानों का ईमान बचाया जाए। ईमान पर आज शैतान डाका डालने की कोशिश में लगा हुआ है। यजीदी ईमान उचकना चाहते हैं, तो आपको ईमान बचाना है। हजरात, तो कैसे बचाओगे? हुसैन की मोहब्बत को सीने में दाखिल कर लो। जिस सीने में हुसैन की मोहब्बत होगी उस सीने में शैतान दाखिल नहीं होगा, इस्लाम को नहीं निकाल सकता। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुसैन की मोहब्बत में मरने वाला भी जन्नत जी 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 बेशक बेशक। कि जन्नत हुसैन की है, हुसैन के नाना की है, हुसैन की अम्मा की है। तो इनसे जो मोहब्बत करेगा, अल हुसैन मिन्नी वाना में अल हुसैन, सरकार फरमाती हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। समझे, इतना कुर्ब है हुसैन से, ऐसी मोहब्बत है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मोहब्बत को सलामत रखे और हम जिंदा रहें। तो हुसैन की मोहब्बत में हम दुनिया से जाएं तो हुसैन की मोहब्बत में। हजरात मोहतरम, वक्त हो चुका है, सैयद साहब को भी थोड़ा तबर्रुकन कुछ बयान करना है और आप लोग बैठे रहिए। ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना है, बस हो गया। सिर्फ यही जान लो कि कारी हनीफ साहब के हम उर्स में आए हैं और कारी हनीफ साहब का मिशन ये है कि हुसैन से मोहब्बत ऐने ईमान है और यजीद से अदावत रखना ये भी जरूरी है। तो आप हुसैनी हैं, हुसैन से मोहब्बत करते रहिए। और यजीद का कोई हिमायती हो, यजीद का कोई हमनवा हो, तो आप उससे दूर रहिए। चाहे वो कितने ही चिल्ले करने वाला हो, कैसी इबादत करने वाला हो, हमें उससे दूर रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुसैन आदम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुसैन आदम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और कारी हनीफ साहब की तुरबत पर हमेशा रहमत व अनवार के फूलों की बारिश फरमाए। व आखिर